अरे मैं तो ये बता रहा था कि मैं आने वाले वक्त में इनके साथ एक फिल्म में काम करना चाहता हूं, क्योंकि ये दे दे प्यार दे और दे दे प्यार दे 2 करके आई हैं। जो दे दे प्यार दे 3 बनेगी उसमें एक छोटा मोटा रोल मैं इनसे बात करके आ चुका हूं। जी, अभी हमने बैक स्टेज में यही बात की। रकुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। रकुल का तारुफ कराने की जरूरत है? करा दूं? हमारे क्रिकेट में ना वो ऑलराउंडर्स की बात होती है। ऑलराउंडर कौन होता है जी? बैटिंग करता है, बॉलिंग करता है, फील्डिंग करता है, और इंडियन क्रिकेट में बहुत कम है। रकुल दरअसल बॉलीवुड या फिल्म इंडस्ट्री की ऑलराउंडर हैं। दिल्ली से हैं, आर्मी बैकग्राउंड है। 19 साल की उम्र में इनको एक कन्नड़ फिल्म मिल गई, फिर तेलुगु फिल्में की। है सरदारनी, पूरी पंजाबन है। अच्छा, कन्नड़ भी तेलुगु भी, लेकिन अब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जैसे मैंने आपको बताया दे दे प्यार दे 2 आई है जी, क्लोज टू माई हार्ट। मैं वो भी आपको बताऊंगा क्यों। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रकुल। थैंक यू सो मच। और रकुल ने आके लेकिन हम लोगों का भी शुक्रिया किया। पूछिए क्यों? इस वक्त जहां पर हम बैठे हैं, एक पत्थर इधर मारे तो इनका स्कूल आ जाता है, आर्मी पब्लिक स्कूल। एक पत्थर उधर फेंको तो जीसस एंड मेरी कॉलेज भी आ जाता है। जी, कुछ यादें? ऑफ कोर्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत यादें हैं। हम लोग यहाँ पर ताज के बाहर एक सीसीडी है, तो उसको बोलते हैं ताज सीसीडी। तो वहाँ पर बंक करके हम बहुत जाते थे। अब मैं ये बोल सकती हूँ कि हम बंक करते थे क्योंकि काफ़ी साल हो गए हैं, बट और हम लोग ताज को देखते थे कि हम एक दिन तो ताज की कॉफ़ी शॉप में भी जाएंगे और वहाँ पर कॉफ़ी पियेंगे, क्योंकि तब ऑफ कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे हम लोग, मंथली अलाउंस होता था घर से। सो ताज सीसीडी बहुत आते थे और सीसीडी का नाम ही ताज सीसीडी पड़ गया है ऑफ कोर्स। बट बहुत यादें हैं, बिकॉज कॉलेज डेज एंड स्कूल डेज आई थिंक आर वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल डेज ऑफ योर लाइफ। एंड दिल्ली का वो पार्ट मेरे दिल में हमेशा रहेगा। दिल की आपने बात की है रकुल, दिल में ही लगी है। दे दे प्यार दे 2, इस फिल्म, एक तो ये फिल्म आपकी हिट हो गई है और मेरा ये मानना है कि शायद अब फाइनली लोग ये कह रहे हैं अच्छा रकुल कन्नड़ और तेलुगु में करती थी, ये तो बॉलीवुड की बड़ी स्टार हैं। इस फिल्म के बारे में बताएं आप। फिल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है थैंकफुली, एंड आई थिंक ऑडियंसेस का जो प्यार मिला है, एंड स्पेशली इस फिल्म में जो ऑथरबैक्ड रोल, जो किरदार मुझे दिया गया है, आई थिंक वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग था। बिकॉज बहुत कम कमर्शियल फिल्म्स होती हैं रोमांटिक रोम कॉम स्पेस में जहाँ पर एक्ट्रेसेस को एक ऑथरबैक्ड रोल मिले, जहाँ पे एजेंसी कैरेक्टर की आपके पास है, नैरेटिव आप आगे लेकर जा रहे हो। सो आई फील मुझे पहली चीज़ तो ये रोल मिला, ये फिल्म मिली, एंड नाउ द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स दैट वी हैव गॉट फॉर द फिल्म वो बहुत सेटिस्फाइंग है और बहुत ओवरवेलमिंग है। एंड या आई थिंक अब मेरी उम्मीद यही है कि आगे भी मैं इस तरह के किरदार की अपॉर्चुनिटी मुझे मिलती रहे और मैं निभाती रहूं। रकुल, आप ऐसी ही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपको सुन के कि यार मैं फिल्म के पर्दे पे देख रहा हूँ। ऐसी ही है मतलब? आप नेचुरल हैं, ये तो आपको एक्टिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती। जी बिल्कुल। आपकी एक वो लाइन भी मैंने सुनी है, आप कहती हैं कि मैं अपनी फेवरेट हूँ। आप सबकी फेवरेट हैं। अरे सो स्वीट यार, सो रकुल, कल इसी मंच पर, यहीं पर कल आमिर खान बैठे हुए थे जी। और आमिर खान, तो अंजना ने कहा कि शाहरुख खान इज द किंग ऑफ रोमांस, बट इन्होंने आमिर को कहा कि आपकी लाइफ में रोमांस बहुत है। तो आमिर ने सबको पूछा कि भाई जिंदगी में रोमांस किसके नहीं होता और कोई उम्र थोड़ी है। दे दे प्यार दे और दे दे प्यार दे 2, आप लोगों को अगर प्लॉट और स्क्रिप्ट नहीं मालूम तो मैं बता दूं कि इनको अजय देवगन से प्यार हो जाता है। रकुल की उम्र है 25 और अजय देवगन की उम्र है 50। ये कैसे हुआ प्यार? ये तो स्क्रिप्ट में हुआ ना। वैसे नहीं हुआ? नहीं मतलब स्क्रिप्ट में हुआ ना, असली जिंदगी में थोड़ी हुआ। नहीं, लेकिन बट इस तरह के आई थिंक जो दे दे प्यार दे का मेन स्टोरी है, मैंने काफ़ी ऐसे रियल लाइफ कपल्स देखे हैं जिनका एज डिफरेंस काफ़ी होता है, एंड स्पेशली इन टुडेज डे एंड एज काफ़ी ऐसे कपल्स हैं। तो हाउ डू यू से अ स्टोरी इन अ फनी वे, एंड ऑफ कोर्स इवन इन द फिल्म वी डोंट जस्टिफाई कि दुनिया उसको बहुत इजीली एक्सेप्ट कर रही है। पार्ट 1 में अजय सर की फैमिली थी जो इजीली ऑब्वियसली एक्सेप्ट नहीं करती है,
और पार्ट 2 में मेरे पेरेंट्स हैं जो माधवन सर मेरे फादर प्ले किया है जिन्होंने, एंड गौतमी मैम जो ऑब्वियसली एक्सेप्ट नहीं करते हैं खुशी से, उनको एक झटका लगता है. सो दैट्स द होल स्टोरी, यू नो. अगर कि ऐसा किसी के साथ हो जाए देन व्हाट आर द रेपरकशंस ऑफ इट एंड द सर्कमस्टांसेस एंड देन व्हाट हैपेंस. लेकिन आप फिल्म में अड़ी रही, डटी रही. ऑफ कोर्स. अरे मुझे तो वही करना है ना जो डायरेक्टर ने बोला है. लेकिन अड़े रहना है, डटे रहना है. लेकिन क्या ये रकुल ये आज की मॉडर्न सोसाइटी की तस्वीर भी है? क्योंकि बहुत सी ऐसी कहानियां हम सुनते भी हैं. See, I'll tell you, cinema should be viewed as entertainment. You know? मिरर नहीं. मिरर नहीं. अब आप कोई एक एक्शन फिल्म देखते हैं तो थोड़ी आप सड़क पर बंदूक लेके धुर 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 करना तो शुरू सुन कर मुक्की तो देते कर हैं. हाँ, मतलब आप नहीं करते हैं ना, बिकॉज वो एक जॉनर है. सिमिलरली आई फील लाइक सिनेमा शुड बी व्यूड एज एंटरटेनमेंट. देर आर सर्टन फिल्म्स जो एक इम्पैक्ट के लिए बनती हैं और सर्टन फिल्म्स जो हिंदी मसाला कॉमेडी एंटरटेनमेंट फिल्में होती हैं. सो आई डोंट थिंक वी शुड डिग टू मच इनटू इट. ये कहानी उन दो किरदारों की है और इस तरह के शायद कुछ किरदार सोसाइटी में भी हो जो रिलेट करते हैं ऐसी कहानी से. बट हैविंग सेड दैट, जाइए पॉपकॉर्न खाइए, जोक्स पे हंसिए और यू नो दैट्स द एम ऑफ द फिल्म. नहीं, हम दिल्ली में हैं. पॉपकॉर्न के साथ साथ आजकल पीवीआर्स में जो है छोले भटूरे भी आ गए हैं. क्या बात कर रहे हो? जी. मुंबई में नहीं आए? मुंबई में वड़ा पाव आएगा. बड़ा पाव है. जी. लेकिन अजय देवगन उनके साथ आपने बहुत फिल्में की है. जी. केमिस्ट्री, बिकॉज मैंने आपका एक इंटरव्यू पढ़ा, आपने कहा कि ही स्टिल इज अ सर टू मी, एंड देन सेट पे जाके रोमांस करना एंड विद दैट एज डिफरेंस, कितना मुश्किल होता है ये सब? You know, एक्टिंग इज़ अ वेरी वियर्ड प्रोसेस. एक्शन और कट के बीच में आप इमीडिएटली वो किरदार हैं एंड यू जस्ट फॉरगेट दैट, यू नो, मतलब you have a you're acting, you're in the, I'm Aisha, I'm not Rakul at that point. And action और cut से पहले ready sir, okay sir, yeah okay, you know, it's like that. So it's very weird and I also don't know कि वो switch कैसे आता है. For example, it's not just about romance. For example, you're crying in a scene. अब उससे पहले हम हंस रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं सबके साथ कि अच्छा यू नो हाँ हाँ ठीक है, मेरे को ग्लिसरीन दे देना, ये कर देना, सामने मत आना. देयर इज अ लॉट ऑफ केओस एंड सडनली व्हेन यू कम इनटू द फ्रेम एंड जब कैमरा लगा होता है एंड दिस ए एक्शन, यू आर सडनली दैट पर्सन. सो आई ऑल्सो डोंट नो कि वो स्विच आता कैसे है, बट वो आ जाता है. लेकिन आफ्टर कट ऑफ कोर्स, यू नो वाई आई सेड कि अजय सर विल ऑलवेज बी सर, बिकॉज मतलब obviously na, I have grown up watching Ajay Devgan and he is a very senior actor and a superstar and I don't, and that's good only that I have that respect for him and I can never address him like जैसे फिल्म में मीज़ान है और अजय सर हैं. अब मीज़ान को मैं ऐसे टपली मार सकती हूँ कि हाँ क्या खा रहा है क्या खा रहा है. I can't do that to Ajay sir, you know, so there's always going to be that respect. But जब आप कैमरा के सामने होते हो तब it's a very professional way of looking at scenes. अच्छा, 6 साल क्यों लग गए आपको? बिकॉज 2019 में दे दे प्यार दे आई जी, जहां पर प्यार हुआ बट मुकम्मल नहीं हो पाया जी. और अब इस साल नहीं मुकम्मल हो गया था एक तरफ का, अभी दूसरी तरफ को मनाना था. दूसरी तरफ को मनाने में 6 साल कैसे लग गए? कमबख्त कोविड आ गया ना, ओहो, तो ट्रैवल नहीं कर पाए हम. और जाना भी लंदन था ना, लंदन से वापस आना था, फिर चंडीगढ़ जाना था. नो आई थिंक पहले तो पैंडमिक था और फिर आइडिया था कि 2 तब बने जब एक स्क्रिप्ट रियलिटी में, जब एक स्क्रिप्ट क्रैक हो, नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट बट जब आई थिंक मेकर्स को लगा कि हाँ हमें ये स्क्रिप्ट मिल गई है और सबकी टाइमलाइंस मैच हो गई, तो दे दे प्यार दे 2 भी आ गई.